तो गाइस फाइनली इटर्नल्स का टीज़र ट्रेलर हमारे सामने आ गया और इस टीज़र में कोई ऐसी स्टोरी लाइन तो रिवील नहीं होती है, लेकिन इस टीज़र से हमें ऐसा लगता है कि कैसे इटर्नल्स ने हम इंसानों को इवॉल्व होने में हेल्प की और साथ ही साथ हम कुछ डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आपको उन डिटेल्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चलो बढ़ते ब्रेक डाउन की तरफ। तो गाइस ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं अर्थ के, जहाँ पे हम अर्ली मैंस को देख सकते हैं। अब गैस आपने अर्ली मैंस के बारे में तो पढ़ा ही होगा और गैस इन्हें खेती करना नहीं आता है और गैस इनके पास हम लकड़ी के हथियार देख के समझ सकते हैं कि ये वो एरा है जिसमें मेटल की डिस्कवरी नहीं हुई थी। और गाइस फिर हमें इटर्नल्स की एंट्री दिखाई जाती है उनके बड़े से इनविजिबल शिप में और यहाँ पे हम सर्सी और इक्रिस को साथ में देख सकते हैं। और गाइस इस मूवी में ये दोनों लव इंटरेस्ट है। और गाइस फिर हम शिप के अंदर एंजेलिना जॉली के कैरेक्टर थीना और सलमा हाइक के कैरेक्टर एजेक को साथ में देख सकते हैं। अब गाइस कॉमिक्स में एजेक एक मेल कैरेक्टर था बट और इसके रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट अब सब शांत हो चुका है। और गाइस इसी सीन में हम फेस्टोस को भी देख सकते हैं और उसके पीछे अंधेरे में हम स्प्राइट को भी देख सकते हैं। और गाइस स्प्राइट के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब उसका क्लियर लुक मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं फेस्टोस के बारे में। अब गाइस इससे आप एक इटर्नल्स का इन्वेंटर समझ सकते हो, क्योंकि गाइस ये बहुत ही अमेजिंग वेपन्स और डिवाइसेस बनाता है। और इस सीन में हम देख सकते हैं कि ये कोई डिवाइस या वेपन बना रहा है इटर्नल्स के लिए या तो एलिमेंट्स को इवॉल्व करने के लिए। और गाइस अगले सीन में हम अर्थ पे वापस आ जाते हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे सर्सी एलिमेंट्स को खेती करना सिखा रही है और बैकग्राउंड में हम एजेक की आवाज़ सुन सकते हैं। अब गाइस वो कह रही है कि कैसे उन्होंने एलिमेंट्स को गाइड किया और इसी के बदौलत आज ह्यूमंस कितने इवॉल्व हो चुके हैं। इस सीन में हम एक इटर्नल्स को हाथ से पानी निकालते हुए भी देख सकते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली एजेक होगी। और गाइस इस सीन में हम देख सकते हैं कि ह्यूमंस इटर्नल्स के सामने झुक रहे हैं, यानी वो लोग इटर्नल्स को एक गॉड का दर्जा दे रहे। और गाइस इसी के बैकग्राउंड में हमें एक पूरा का पूरा एक सिटी दिखाया जाता है। और गाइस यहाँ पे हम एक चैरेट को देख सकते हैं जिसको देख के हम ये देख सकते हैं कि ह्यूमन सब बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। जहाँ पे पहले जब इटर्नल्स आए थे तब उन्हें खेती भी करना नहीं आता था, लेकिन अब वो लोग ने व्हील इन्वेंट कर लिया है, चैरेट बना ली और एक पूरा का पूरा एक सिटी ही बना लिया। तो हाँ, इससे हमें पता चलता है कि जब इटर्नल्स पहली बार अर्थ पे आए थे उसके बाद वो लोग अर्थ छोड़कर कभी गए ही नहीं है। और गाइस यहाँ पे जो ये सिटी है वो मेरे ख्याल से बेबीलोन है जो मेसोपोटामिया में है। और गाइस ये सिटी एमसीयू में ही नहीं रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। और गाइस हिस्टोरिकली ये सिटी में ही मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए थे। और गाइस रियल लाइफ में भी यही से व्हील भी इन्वेंट हुआ था और ये इसी जगह पे पहली बार खेती भी की गई थी। और गाइस कॉमिक्स को भी ऐड कर ले तो इसी जगह पे डिवियंस वर्सेस इटर्नल्स हुआ था। और इस सीन को देख के लगता है कि यहीं पे इटर्नल्स और डिवियंस का भी फाइट होगा इस मूवी में। और गाइस फिर हमें क्लियर लुक मिलता है थीना के कैरेक्टर का। और गाइस इटर्नल्स में थीना एक स्किल्ड फाइटर है और गाइस इसके पास जो वेपन है वो एक स्फीयर है और ये एक कॉस्मिक एनर्जी से बना है। और गाइस एज पर इट्स नीड्स ये अपना शेप भी चेंज कर लेता है। और गाइस फिर हमें एक प्रॉपर लुक मिलता है मक्कारी का और हम उसे कुछ एंशिएंट और मॉडर्न चीज़ों के साथ देख सकते हैं। और यहाँ पे एक प्लेस्टेशन VR हेडसेट भी पड़ा हुआ है। और गाइस अब आपको पता नहीं है कि मक्कारी की पावर्स क्या है, तो गाइस इसकी जो पावर है वो है सुपर स्पीड, इसलिए ये बुक कितना फास्ट पढ़ पाती है और इसकी पावर हम इस सीन में भी देख सकते हैं। और गाइस इस सीन में हम एंशिएंट बेबीलोन से मॉडर्न टाइम तक का सर्सी का ट्रांजिशन देख सकते हैं। जो ये
कंफर्म कर देता है कि इटर्नल्स अमर है। तो गाइस बैकग्राउंड में अजय की आवाज़ आती है और कहती है कि उन्होंने इंसानों के बीच में कभी भी इंटरफियर नहीं किया अनटिल नाउ, और इसे कहने के बाद एक फाइट का सीन दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इटर्नल्स ने इंसानों को गाइड किया और फिर उन्हें अपने ही हाल में छोड़ दिया। लेकिन अब थैनोस से भी बड़ी एक कोई प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए इटर्नल्स अब इंसानों के बीच में इंटरफियर करना चाहेंगे और मेरे ख्याल से डेवियंस हो सकते हैं। और गाइस इस मूवी में हमें ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि इटर्नल्स इन्फिनिटी वॉर वाली फाइट में क्यों नहीं आए। और गाइस अगर आपको पता नहीं कि डेवियंस कौन है, इटर्नल्स कौन है, तो मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा। और गाइस फिर हमें एक क्लियर लुक मिलता है स्प्राइट का, और इसके पीछे हम वॉल्केनो को भी देख सकते हैं जो आगे टीज़र में फटेगा। तो गाइस स्प्राइट सेंचुरी से ऐसी दिखती है। और गाइस ये सर्सी की बहुत अच्छी दोस्त भी है, और जहाँ पे सर्सी को ह्यूमंस पसंद है, अंदर ही अंदर स्प्राइट को ह्यूमन से हेट है, क्योंकि हमेशा से ह्यूमंस ने स्प्राइट को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है। तो गाइस ये है ड्रूइग, और गाइस ये एक इटर्नल है, लेकिन तो भी ये इटर्नल को अपोज करता है और डेवियंस को सपोर्ट करता है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये अर्थ में किसी एक विलेज में है, और उसी विलेज में इसने विलेज के सारे लोगों का माइंड कंट्रोल करके रखा है। हाँ, इसकी जो पावर है वो है इन ह्यूमंस के माइंड कंट्रोल करने का। और गाइस फिर इस सीन में हम एक इटर्नल को एक क्रिएचर के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं। मेरी मानो तो ये डेविएंट हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे ड्रूइग है वहाँ पे एक डेविएंट होना एक ऑब्वियसली बात है। और गाइस लेकिन आगे चल के ड्रूइग इटर्नल्स को सपोर्ट करने लग जाता है। और गाइस अब आते मेरे सबसे फेवरेट सीन में इस टीज़र का, जिसमें हम सर्सी और ड्रूइग और मक्कारी को देख सकते हो, और ये तीनों फॉर्मेशन कर रहे हैं यूनीमाइंड का। अब गाइस आपको अगर पता नहीं यूनीमाइंड कौन है, तो कॉमिक्स में यूनीमाइंड का ऐसा दिखता है, और इसका फॉर्मेशन 2 या 2 से ज़्यादा इटर्नल्स अपने माइंड और अपने पावर को कनेक्ट करके कर सकते हैं। अब गाइस कॉमिक्स में तो यूनीमाइंड ऐसा दिखता है, लेकिन मूवीज़ में ऐसा दिखता है या नहीं वो अभी कंफर्म नहीं है। और गैस अगर ये तीनों यूनीमाइंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो यानी खतरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो सकता है। अब गैस वापस आ जाते हैं सर्सी और इक्रिस पे। और गैस मैंने आपको कहा था कि इस मूवी में इन दोनों की लव स्टोरी भी होने वाली है, और ये आगे जाके इंडिया में शादी भी करते हैं। और गैस आगे हमें ब्लैक नाइट की एंट्री दिखाई जाती है और सर्सी उसके साथ चली जाती है। और गैस अब हम आ जाते हैं किंगो पे, जो इस मूवी में एक इटर्नल भी है। तो गैस अगर आपको नहीं पता तो किंगो को प्ले करने वाले एक्टर कोमिल नजियानी एक फेमस बॉलीवुड एक्टर है। और गैस ये आपने पीछे डांस मूव को देख के पता कर ही लिया होगा। और गैस फिर एक एपिक शॉट आता है जिसमें हम सारे ही इटर्नल्स को अपने कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। किंगो, मक्कारी, गिलगामेश, थेना, इक्रिस, एजेक्स, सर्सी, स्प्राइट, फेस्टोस और ड्रूइग को सबको साथ में देख सकते हैं। और फिर गाइस इस टीज़र का एंड होता है एक फ़नी वे में, जहाँ पे हम सारे इटर्नल्स को साथ में खाना खाते हुए देख सकते हैं। और इसी में हम स्प्राइट को एक क्वेश्चन पूछते हुए देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बाद अवेंजर्स को लीड कौन करेगा। और इसी क्वेश्चन को इक्रिस एक फ़नी वे में रिप्लाई करता है कि वो करेगा। तो ऑब्वियसली ये एक तो फ़नी और ये मजाक कर रहा था और सब उस पर हंसने लग जाते हैं। और यहाँ पे हम इबो हटेला को भी देख सकते हैं। तो गाइस यही था ब्रेकडाउन इस टीजर ट्रेलर का। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।